राजस्थान में कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन होगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल मिलकर राजस्थान की कुछ लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जोधपुर से वैभव गहलोत को लड़ाया जाएगा और बाड़मेर से उम्मेदाराम बेनीवाल को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया जाएगा। तमाम प्रकार की बातें सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से चल रही थी, लेकिन अब इन बातों में ज्यादा संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। हालांकि इस बात पर अभी भी संशय बरकरार है। कांग्रेस की आज दूसरी सूची आई, लेकिन नागौर का, बाड़मेर जैसलमेर का नाम नहीं आया। ऐसे में यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन हो सकता है। नागौर और बाड़मेर जैसलमेर की सीट को लेकर तमाम प्रकार के समीकरण बिठाने के बाद किया जाएगा, लेकिन इन दोनों के नाम नहीं आने के कारण अभी भी संशय बरकरार है। लेकिन सियासी जानकार ये कह रहे हैं कि अब इसमें संभावनाएं थोड़ी कम नजर आ रही है। हालांकि गठबंधन अगर होगा तो बाड़मेर जैसलमेर से कांग्रेस अपनी सीट अपने कब्जे में ही रखना चाह रही है और इसमें स्थानीय नेताओं का भी काफी दखल अंदाजी कही जा रही है। अब यह भी कहा जा रहा है कि अगर आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन होता तो वैभव गहलोत को जोधपुर से लड़ाया जाता, क्योंकि जोधपुर की कुछ विधानसभा क्षेत्रों में आरएलपी का अच्छा होल्ड है। तो हो सकता है कि वहां जो आरएलपी के वोटर्स हैं, समर्थक हैं, वो वैभव गहलोत का सपोर्ट करके उनको जिता दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वैभव गहलोत को जालोर और सिरोही से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अब हम समझते हैं कि राजस्थान में आज जो 10 नामों की सूची आई है, हालांकि 15 और लोकसभा क्षेत्र अभी बाकी हैं जहां से प्रत्याशी कांग्रेस ने नहीं उतारे हैं और भाजपा ने 10 लोकसभा क्षेत्रों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। अब यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस अगर आरएलपी से गठबंधन करती है तो बाड़मेर जैसलमेर से किसको टिकट देगी और नागौर में कौन प्रत्याशी होगा। क्या हनुमान बेनीवाल एक बार फिर चुनावी मैदान में होंगे या फिर उनके भाई नारायण बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया जाएगा आरएलपी और कांग्रेस के गठबंधन से। और अगर गठबंधन नहीं होता है तो कांग्रेस वहां पर किसको टिकट देती है। और अगर कांग्रेस और आरएलपी के गठबंधन के बाद नागौर की जो सीट है वो अगर किसी कांग्रेस के नेता को वहां से प्रत्याशी बनाया जाए तो क्या बाड़मेर जैसलमेर से उम्मेदाराम बेनीवाल को लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया जाएगा। तमाम सवालों का इंतजार इन दोनों लोकसभा क्षेत्र की जनता के साथ साथ राजस्थान के कई इलाकों के लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इस बात को लेकर खुलासा इस सूची में नहीं हुआ, क्योंकि इन सूची में इन दोनों जगहों पर नाम किसी का भी नहीं था। और बात पाली की भी करें तो पाली में भी अभी तक कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी पीपी चौधरी के सामने नहीं उतारा है। वहां से बद्रीराम जाखड़ जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे, उनको पिछली बार चुनाव लड़ाया गया था, लेकिन इस बार बद्रीराम जाखड़ के नाम को लेकर भी कई प्रकार की बातें हो रही हैं कि शायद ही उनको टिकट मिले। वहां से मौका संगीता बेनीवाल को मिल सकता है या फिर दिव्या मदेरणा के भी नाम वहां पर चल रहे थे। हालांकि नेता, युवा नेता कांग्रेस के सुनील चौधरी ने भी अच्छी मेहनत पाली लोकसभा क्षेत्र से की है। अब हम समझते हैं बाड़मेर की कांग्रेस और आरएलपी के अगर गठबंधन होता है या नहीं होता है तो क्या होगा। बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी ने कैलाश चौधरी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको अपना प्रत्याशी रिपीट किया है और कांग्रेस अभी भी ये सोच रही है कि वहां किसको जो है कैलाश चौधरी के सामने चुनाव लड़ाया जाए। अब बातें ये है कि हरीश चौधरी का नाम अभी प्रमुखता से चल रहा है। यहाँ पर चुनाव लड़वाने के लिए हेमाराम चौधरी को मनाने के लिए हरीश चौधरी को एक टास्क दिया गया था, लेकिन हेमाराम चौधरी ने पहले ही स्पष्ट मना किया था। विधानसभा चुनाव में पत्र भी लिखा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, किसी और को मौका दो।
और जब लोकसभा चुनावी रंगत जमी तब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने विधानसभा का ही नहीं लड़ा तो अब मैं क्या लड़ूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, किसी और को मौका देना चाहिए। और अब सूत्रों की माने तो ये खबरें हैं कि हेमाराम चौधरी ने स्पष्ट मना कर दिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो वैसे में हरीश चौधरी क्या इस लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ेंगे, या फिर नाम प्रभा चौधरी का भी चल रहा था। और अब अगर हरीश चौधरी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी लक्ष्मण गोदारा को भी मौका दे सकती है। ये तो बात गठबंधन अगर नहीं होता है तो, और अगर गठबंधन होता है तो क्या उम्मेदवार बेनीवाल को यहां पर अपना प्रत्याशी बनाएगी। अब चर्चाएं ये हैं कि यहां के स्थानीय नेता ये नहीं चाहते कि उम्मेदवार बेनीवाल या फिर आरएलपी, उम्मेदवार बेनीवाल से व्यक्तिगत से नहीं, आरएलपी का इंटरफेयर वो यहां पर नहीं चाहते हैं। और अगर गठबंधन नहीं होता है तो क्या उम्मेदवार बेनीवाल कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, और कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद क्या उनको टिकट मिलेगी, ये बातें की जा रही हैं, ये कयास भी लगाए जा रहे हैं। और अगर गठबंधन होता है तो हो सकता है कि नागौर की सीट को लेकर यहां पर जो है वो अलायंस इन दोनों पार्टियों का हो जाए। लेकिन उम्मेदवार बेनीवाल का अगला क्या कदम रहेगा, ये बड़ी रोचक बात है। हालांकि उम्मेदवार बेनीवाल के पोस्टर जो हैं वो समर्थक कई कई जगहों पर ही उनका लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर और लिखा गया है, लेकिन उम्मेदवार बेनीवाल की ओर से कहीं पर भी इस प्रकार का पोस्टर नहीं देखने को मिला। अब नागौर की बात हमने की कि वहां पर क्या हो सकता है, किस तरीके से किसको मौका देगी कांग्रेस, या फिर गठबंधन होता है तो क्या इन हनुमान बेनीवाल या फिर उनके भाई नारायण बेनीवाल या फिर उनकी पत्नी हनुमान बेनीवाल की उनको जो है वो मौका दिया जाएगा, या फिर कांग्रेस के चेतन डूडी का भी नाम चल रहा था, मुकेश भाकर का नाम चल रहा था। तो इन तमाम नामों में से किसी एक का नाम आएगा। लेकिन अभी भी इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों को लेकर संशय बरकरार हैं कि क्या राजस्थान में अभी भी ये संभावनाएं हैं कि कांग्रेस और आरएलपी का अलायंस हो, और यहाँ पर कौन प्रत्याशी होगा। उम्मेदवार बेनीवाल जब चुनाव हार गए थे विधानसभा 2023 और 2018 का, उसके बाद उनकी लोगों में सिंपैथी बढ़ी है, लोगों का उनके प्रति जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर है, लोगों में ये भी है कि यार उम्मेदवार 2 बार हार गए हैं। लेकिन उम्मेदवार बेनीवाल को आरएलपी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद अगर प्रत्याशी बनाया जाता है, और जिस तरीके से कैलाश चौधरी और कांग्रेस का जो आमना सामना इस लोकसभा चुनावी मैदान में होगा वो किस तरीके का होगा, ये बड़ी रोचक बात होगी। वहीं दूसरी तरफ हरीश चौधरी का नाम अभी जो है चर्चाओं में है कि हरीश चौधरी का जो है नाम फाइनल होगा बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से। अब अगली सूची का इंतजार करना पड़ेगा। इन तमाम जो ये संशय बने हुए हैं इनका पर्दा तब ही उठेगा जब कांग्रेस की अगली सूची आएगी और उसमें बाड़मेर जैसलमेर और नागौर पाली का नाम आएगा। धन्यवाद।